वाले पार्ट पे। सिंटेक्स क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। ठीक है, अब मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी, स्टैक अलग अलग डेटा टाइप्स का हम बनाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अ स्टैक ऑफ इंटीजर्स से। आने वाले दिनों में फिर ये स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स भी बनेगा, फिर ये स्टैक ऑफ फ्लोट्स भी बनेगा। और मैंने एक लाइन और बोली थी, अगर आपने ध्यान से सुना हो, जब हम लिंक लिस्ट या ट्री की तरफ पहुंचेंगे तो ये स्टैक ऑफ पॉइंटर्स भी बनेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद स्टैक ऑफ इंटीजर्स, बट कीप द माइंड ओपन, राइट? आपके पास स्टैक ऑफ कैरेक्टर का भी एग्जांपल आएगा, स्टैक ऑफ फ्लोट का भी आएगा, और जब डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंचेगा तब हम स्टैक ऑफ पॉइंटर्स भी बनाएंगे। क्लियर? समझ आ गई बात? फिलहाल हम स्टैक ऑफ इंटीजर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। माय वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी स्ट्रक्ट स्टैक एज डिस्कस्ड। अब इसके अंदर मुझे एक एरे रखना है, तो आई विल से इंट ARR, साइज अभी के लिए हम दे रहे हैं 5। क्यों दे रहे हैं हम 5? क्योंकि जो हम स्टैक बना रहे हैं वो स्टैटिक स्टैक है। स्टैटिक समझा है आपने प्रोग्रामिंग में? हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिक एंड डायनेमिक? वेरी गुड। स्टैटिक मीन्स साइज इज गिवन बाय द प्रोग्रामर, डायनेमिक मीन्स साइज इज टेकन फ्रॉम द यूजर, राइट? तो स्टैक हमारा फिक्स साइज का है, कंपाइल टाइम पे साइज दे रहे हैं अपन। स्टैक को डायनेमिक करेंगे जब पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। तो याद रखिएगा, सबसे क्रूशियल चैप्टर, ट्रांसफॉर्मिंग करने वाला चैप्टर लिंक लिस्ट का होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, आप लिंक लिस्ट से पहले जो भी डीएस में टॉपिक्स पढ़ेंगे वो बहुत कुछ सी से कनेक्टेड होंगे, बट फ्रॉम लिंक लिस्ट ऑनवर्ड्स आपको और एडवांस चीजें डीएस में नजर आएंगी। और लिंक लिस्ट के बाद हम स्टैक को दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे एज अ डायनेमिक स्टैक। तो स्टैक कितनी तरह का? स्टैक कितनी तरह का एज पर डेटा स्ट्रक्चर? 2 तरह का, अ स्टैटिक स्टैक एंड अ डायनेमिक स्टैक। राइट नाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग अ स्टैटिक स्टैक, इसलिए हमने साइज अपनी तरफ से रख दी है 5। ये मत सोचिएगा सर 5 ही क्यों रखी, वी कुड हैव मेड इट 10, वी कुड हैव मेड इट 20। अभी हमें क्रिएट करना है तो कुछ तो साइज शुरुआत करने के लिए देनी पड़ेगी, तो मैंने साइज इसकी रख दी अपनी तरफ से 5। ठीक है, इसके बाद एक इंटीजर और आएगा। ठीक, अगर आप बात समझ रहे हैं क्लियरली, तो वो इंटीजर अपने आप में होगा टॉस। एग्री करते हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा और सी लैंग्वेज याद कीजिए और मुझे बताइए, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने से मेमोरी एलोकेट हो जाती है क्या? जो मैंने कोड लिखा है इतना लिखते ही स्टैक मेमोरी में आ गया होगा क्या? नहीं, स्ट्रक्चर का बनाना पड़ता है अपन को वेरिएबल। स्ट्रक्चर का बनाना पड़ता है अपन को वेरिएबल। सो माय नेक्स्ट टास्क विल बी टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ दिस स्ट्रक्चर स्टैक, and for that I would say struct stack s। आ रही है लाइन समझ में? struct stack s क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। क्या होगा इस स्टेटमेंट का इफेक्ट बताइए? ये स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या होगा? ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। ये स्टेटमेंट हमारे स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, राइट? कितने बाइट्स? अगर हम मान लें पर इंटीजर 2 बाइट है, अगर मान लें पर इंटीजर 2 बाइट, तो कितने बाइट टोटल? वेरी गुड। अगर पर इंटीजर 2 बाइट तो टोटल 12 बाइट्स। पर इंटीजर if we assume it's occupying 2 byte, so 10 bytes for the array and 2 bytes for the toss, है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे कहता हूं इस S का मेमोरी डायग्राम बताइए क्या बनेगा? इस S का मेमोरी डायग्राम बताइए क्या बनेगा? तो आप इस डायग्राम को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मेमोरी में एक तो एरे बनेगा, बनेगा एरे, मानते हैं आप? 5 इंटीजर्स का ये वो एरे है। ठीक है, इसके पार्टीशंस कर रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा। और मैं आपको एक मूल मंत्र, गुरु मंत्र डीएस के लिए देता हूं, डेटा स्ट्रक्चर में हमेशा डायग्राम्स ड्रॉ करके चीज़ों को समझिए, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा डायग्राम से। फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचिए। तो इस समय आप सी लैंग्वेज की नॉलेज यूज़ कीजिए और सोचिए, जब आपने सी में एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया तो मेमोरी में डायग्राम क्या बनेगा? तो दिमाग बोलेगा मेमोरी में एक तो एरे बनेगा, राइट? तो ये हमारा ARR नाम का एरे हो गया। एग्री कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं आप इस बात से, राइट? और स्ट्रक्चर को मेमोरी कंटिन्यूअस मिलती है ना? स्ट्रक्चर को मेमोरी कंटिन्यूअस अलॉट होती है ना? हाँ के ना? होती है। तो इसी एरे के जस्ट बाद में, इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, इसी एरे के जस्ट बाद में 2 बाइट और रिजर्व होंगी, और ये 2 बाइट किसके नाम पे होंगी? ये 2 बाइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये टॉस के नाम पे होंगी। और एज अ होल अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को,
एज अ होल अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो ये पूरा अपने आप में एस है ना, ये पूरा अपने आप में एस है ना, हाँ के ना, है ना, ये सी का रिप्रेजेंटेशन हुआ, करेक्ट, ये सी का रिप्रेजेंटेशन हुआ, एस नाम का आपका वेरिएबल हो गया, उस वेरिएबल के अंदर एक एरे है और एक टॉस है, मानते हैं, मानते हैं, एग्री करते हैं आप इस बात पे, राइट। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में याद रखिएगा हम स्टैक को लॉजिकली देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में हम स्टैक को लॉजिकली देखते हैं, तभी हमारे लिए ये चीजें ज्यादा बेटर होंगी, राइट। और आप ये पहली बार नहीं कर रहे हैं कि आप किसी चीज का लॉजिकल डायग्राम ज्यादा यूज करें, डालिए दिमाग पे जोर, याद आएगा आपको, पहली बार आपने ये करा था डबल डायमेंशनल एरेज के साथ, याद आ रहा है आपको, डबल डायमेंशनल एरेज हम सबको मालूम है मेमोरी में कंटिन्यूस स्टोर होते हैं, डबल डायमेंशनल एरेज आर स्टोर्ड एट कंटिन्यूस लोकेशन, लेकिन जब भी हम लोग 2D एरे को कोडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं हम हमेशा उसके लिए मैट्रिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में करते हैं, करते हैं, बिल्कुल सही, राइट। इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए कोड की ट्रेसिंग इजी हो जाती है अगर 2D एरे को देखा जाए इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, ये जो आपके सामने आ रहा है, ये जो आपके सामने आ रहा है इस वक्त, ये स्टैक का फिजिकल डायग्राम है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। और हम स्टैक का प्रोग्रामिंग में हमेशा यूज करेंगे लॉजिकल डायग्राम, बिकॉज इट मेक्स इजी फॉर अस टू ट्रेस द प्रोग्राम। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, मेरी बात समझ रहे हैं। हम ये डायग्राम आज के बाद अब कभी ड्रॉ नहीं करेंगे, ये डायग्राम आज के बाद कभी ड्रॉ नहीं करेंगे, जब भी ड्रॉ करेंगे लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके। कुछ डाउट्स आ रहे हैं। प्रशांत का कहना है टॉस जज्बात में क्यों होगा, और अगर जज्बात वाली स्पेस ऑक्यूपाई हुई तो कैसे हो सकती है प्रशांत, जब कंपाइलर स्ट्रक्चर को मेमोरी देगा तो ये देख कर देगा ना कि मेमोरी में 12 बाइट फ्री हैं, क्या कहना है आपका, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेमोरी ऑक्यूपाइड और तो भी कंपाइलर वहां स्टैक बना दे, इम्पॉसिबल। ऐसा कभी हुआ है कि आपने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हो, उसको 1 बाइट मिली और 1 बाइट ऑक्यूपाई हो गई हो तो वो ना मिल पाई हो, ऐसा कभी सुना आपने प्रोग्रामिंग में, ऐसा कभी होते हुए देखा। एक फ्लोट वेरिएबल मैंने बनाया, फ्लोट वेरिएबल को 4 बाइट चाहिए, 2 ही बाइट मिली, 2 बाइट नहीं मिली, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। जब कंपाइल होगा कोड तो उसी वक्त कंपाइलर ये क्लियर कर लेगा कि इतनी बाइट ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में देनी पड़ेगी, इसलिए बी वेरी श्योर, वेरी क्लियर, 12 बाइट तो मिलेंगी ही मिलेंगी, राइट। मीनाक्षी एस पॉइंट नहीं करेगा, एस के अंदर ARR और टॉस हैं, एस के अंदर ARR और टॉस हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर स्ट्रक्चर का बैकअप चाहिए तो बैकअप स्ट्रक्चर का मैं अरेंज कर दूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना स्ट्रक्चर में डाउट्स हैं कुछ आपको, वी कैन अरेंज अ बैकअप फॉर स्ट्रक्चर, राइट। तो जिन लोगों को स्ट्रक्चर का बैकअप चाहिए आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल अरेंज अ बैकअप फॉर स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये कहना गलत होगा कि एस ARR को पॉइंट कर रहा है, एस पॉइंट नहीं कर रहा है, एस के अंदर ARR और टॉस ये दोनों डिक्लेयर्ड हैं, एम आई क्लियर, आगे बढ़ें। आप समझिए इसका लॉजिकल डायग्राम, आप समझिए इसका लॉजिकल डायग्राम क्या बनेगा। तो अगर आप स्टैक का लॉजिकल डायग्राम देखें, और आप हमेशा लॉजिकल ही देखेंगे याद रखना, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्टैक, ठीक। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा हो तो मुझे बताइए, हम जब भी स्टैक को ड्रॉ करते हैं हम ये मानते हैं ना ये एक एंड से ओपन होगा, एग्री करते हैं आप मेरी इस बात पे, क्या हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्टैक एक एंड से ओपन रहता है और एक एंड से क्लोज रहता है, राइट। मेमोरी में कुछ ओपन क्लोज नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, मेमोरी में कुछ ओपन क्लोज नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, ये सिर्फ हम डायग्रामेटिकली एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा स्टैक एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज्ड है। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, सब लोग मेरी ये बात समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो वी आर एज्यूमिंग जो हमारे पास स्टैक है वो एक एंड से ओपन है, एक एंड से क्लोज्ड है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं लॉजिकल डायग्राम, ठीक। इसके अंदर ये 5 सेल्स होंगे, इस एरे के अंदर
0 से लेकर 4 तक जिनके होंगे इंडेक्सेस। ठीक, ये इन सेल्स की इंडेक्सिंग होगी। दिस विल बी सेल नंबर 0, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 एंड सेल और इंडेक्स नंबर 4। बताइए, ये पहला स्टेप क्लियर हुआ? एवरीवन प्लीज टेल मी, पहला स्टेप क्लियर हुआ? और ये हमारा ARR है, एग्री करते हैं? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास एक टॉस होगा। इसके अलावा हम ये मानकर चल रहे हैं हमारे पास एक टॉस होगा, राइट? टॉस इन आर केस विल वर्क एज अ पॉइंटर, नॉट पॉइंटर ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी का पॉइंटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये एक जनरल वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या रख रहे हैं? इनिशियली इसके अंदर हम क्या मानेंगे, क्या स्टोर होगा? इनिशियली इसके अंदर स्टोर होगा -1। इनिशियली इसके अंदर स्टोर होगा -1। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा डायग्राम, दिस एंटायर डायग्राम in our case will be called as a stack। ये पूरा डायग्राम हम लोगों के लिए S है, S यानी कि स्टैक है। बताइए समझ रहे हैं कि नहीं? अभी भी नहीं आया समझ? आया? एंड दिस इज आवर लॉजिकल डायग्राम। ठीक है। तो जब भी हम लोग स्टैक को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करेंगे। हुआ क्लियर? यहां भी वही है, एस के अंदर ARR है, एस के अंदर टॉस है। ठीक, चलिए नाउ कमिंग बैक टू द कोड। अभी बताइए, ये जो टॉस में आप -1 दिखा रहे हैं, ये अपने आप आएगा -1? जल्दी बोलिए, या हमें करना पड़ेगा साइन? हमें करना पड़ेगा अपने आप। तो आपको याद है ना, सी वेरिएबल्स में गार्बेज डालती है अपने आप, तो सी वेरिएबल्स में गार्बेज डालती है यार। अगर ये जावा होती तो इन सब में बाय डिफॉल्ट 0 आता। अगर ये जावा में आप कोड लिख रहे होते तो ये सारे बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होते। आप सी में कोड लिख रहे हैं तो ये सारे बाय डिफॉल्ट गार्बेज से इनिशियलाइज है, राइट? तो इसका मतलब आपको टॉस में रखना पड़ेगा -1। टॉस में -1 क्यों वैभव? लास्ट लेक्चर रिकॉल कीजिए, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि टॉस को इंडेक्सेस रखने हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो टॉस स्टार्ट होगा 0 से और या तो टॉस स्टार्ट होगा -1 से। डिस्कस हुआ था ये? एवरीवन प्लीज टेल मी, डिड वी डिस्कस दिस कि टॉस को दो तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ईदर फ्रॉम 0 और फ्रॉम -1। हमने प्रेफर करा था कि हम -1 से करेंगे इनिशियलाइज। ठीक है, लास्ट लेक्चर प्लीज देखें, उसको रिकॉल करें। डेटा स्ट्रक्चर में हर लेक्चर कनेक्टेड है। ठीक, तो अब हम टॉस को इनिशियलाइज करेंगे बाय राइटिंग s.toss इक्वल टू -1। ठीक है, अब आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर s डॉट क्यों? तो याद करिए स्ट्रक्चर का सिंटेक्स। स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट मेंबर का नाम नहीं लिख सकते। यू कैन नॉट डायरेक्टली से टॉस इक्वल टू -1। अगर आप कहेंगे टॉस इक्वल टू -1, कंपाइलर दे देगा सिंटेक्स एरर। समझ आ रही है बात? कंपाइलर जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। You are not allowed to access members of a structure without making use of variable of the structure। इसलिए toss equal to -1 गलत होगा, इसकी जगह स्टेटमेंट होगा s डॉट toss equal to -1। क्लियर हुआ? राइट और ये कौन है? s और toss के बीच में कौन सा ऑपरेटर है? ये डॉट ऑपरेटर है सी में। सी में डॉट ऑपरेटर है। और अगर आप C++ की बात करें, जावा पाइथन की बात करें, तो बन जाएगा मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। उन लोगों ने इसको नाम दिया है मेंबर एक्सेस, सी ने इसको सिंपल सा नाम दिया है डॉट ऑपरेटर। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट। अब मुझे स्टैक के अंदर 10 प्लेस करना है। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होंगी, तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अब मुझे स्टैक के अंदर 10 प्लेस करना है, राइट? कहां जाना चाहिए 10 मुझे बताइए, अगर लास्ट लेक्चर याद है तो। 10 शुड बी प्लेस्ड एट इंडेक्स नंबर 0। और इंडेक्स नंबर 0 को अभी कौन पॉइंट कर रहा है? इंडेक्स नंबर 0 को अभी कौन पॉइंट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। किससे? टॉस से। तो अब हम चाहेंगे टॉस को हम एक स्टेप इंक्रीमेंट करें। अब हम चाहेंगे
टॉस को हम एक स्टेप इंक्रीमेंट करें। चाहेंगे यस और नो? चाहेंगे यस और नो? ठीक है, अभी याद रखिएगा मैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट लिख रहा हूं। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो हम इसे लूप में कन्वर्ट करेंगे और फिर अगले लेक्चर में हम इसे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं? 3 स्टेप अप्रोच ले रहा हूं मैं पहले आपको सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं। जब आप बोल देंगे हाँ क्लियर हो गया, फिर हम देखेंगे ये सिंपल स्टेप्स क्या और बेटर तरीके से लिखे जा सकते हैं। तो आपका दिमाग कहेगा कि अगर इतने सारे स्टेप्स सेम है तो बेटर है इनके लिए लूप लगा लिया जाए। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैटर्न पे चलते हुए ये सारे कामों को स्प्लिट कर देंगे अलग अलग फंक्शंस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो अब मेरा पहला स्टेप है टॉस को इंक्रीमेंट करना 1 से। आप सबको सी के बेसिक्स पता है, जल्दी बताइए हाउ डू वी इंक्रीमेंट अ वेरिएबल बाय 1 इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? वेरी गुड, टॉस प्लस प्लस के एस डॉट टॉस प्लस प्लस? सही स्टेटमेंट बोलिए, टॉस प्लस प्लस के एस डॉट टॉस प्लस प्लस? एस डॉट टॉस प्लस प्लस, टॉस प्लस प्लस विल अगेन गिव एरर। समझ रहे हैं? राइट, तो या तो आप लिखें एस डॉट टॉस प्लस प्लस या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? व्हाट आर अदर ऑप्शंस? व्हाट आर अदर ऑप्शंस? एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस 1, ये भी चलेगा राइट, या फिर ये भी चलेगा प्लस प्लस एस डॉट टॉस, और या फिर एस डॉट टॉस प्लस इक्वल टू 1, दिस ऑल्सो विल वर्क। याद आया? सी के बेसिक्स याद आए? तो अपन को टॉस को इंक्रीमेंट करना है बाय 1। अपन सबसे सिंपल ले लेते हैं राइट, दैट इज एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस 1। बाकी चॉइस आपकी, आपको जिसमें कन्वर्ट करना हो आप इसको कर सकते हैं। एम हमारा एक ही है, याद रखिएगा, टॉस को 1 से इंक्रीमेंट करना राइट। यानी डीएस कहती है जब भी स्टैक के अंदर कुछ डालना है सबसे पहले आप टॉस को इंक्रीमेंट करें। बताइए क्लियर हुआ ये स्टेप? आप मुझे डायग्राम बस बताइए, अगर ये स्टेप इंप्लीमेंट होता है तो लॉजिकल डायग्राम में क्या चेंज आएगा? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, हमारे लॉजिकल डायग्राम में क्या चेंज आएगा? वेरी गुड, हम ये दिखाएंगे कि ये जो टॉस नाम का वेरिएबल है हमारा, ये टॉस नाम का वेरिएबल यहां से हट जाएगा और कहां पहुंच जाएगा? टॉस कहां पहुंच जाएगा? वेरी गुड, टॉस एक सेल बढ़ेगा और अब टॉस पॉइंट करना शुरू करेगा एरे यानी स्टैक के इंडेक्स नंबर 0 को। अब ये पॉइंट करना शुरू करेगा स्टैक के इंडेक्स नंबर 0 को, एंड कोडिंग वाइज या डायग्राम वाइज विल शो दैट इन आवर केस टॉस इज नाउ हैविंग सेल 0। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल वही होगा, उसी पे आ रहे हैं। महफूज 2 मिनट वेट करिए। ठीक, अब हमने टॉस इंक्रीमेंट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टास्क क्या होगा हमारा? जल्दी बोलिए। अब हमें डेटा डालना है ना, अब हमें डेटा डालना है ना, डेटा स्टोर करना है राइट। कहां स्टोर करना है? कहां स्टोर करना है? ध्यान से, कहां? ARR में। और ARR खुद किसके अंदर है? ARR खुद किसके अंदर है? ARR itself is sitting inside S, स्टैक के अंदर है। और स्टैक का वेरिएबल ऐसे हमारे पास, स्टैक का वेरिएबल हमारे पास ऐसे है। वेरी गुड, तो दिस विल बी S डॉट ARR। ठीक है, इसके कौन से इंडेक्स पे? इसके कौन से इंडेक्स पे? नहीं, 0 बोलना गलत है, 0 बोलना गलत है, इसके टॉस वाले इंडेक्स पे। हमेशा 0 पे ही रखेंगे क्या आप? हमेशा एलिमेंट 0 पे ही जाएगा क्या? नहीं ना, वो वहां जाएगा ना जहां टॉस पॉइंट कर रहा है। तो इसके टॉस वाले इंडेक्स पे। और टॉस खुद किसके अंदर है? टॉस खुद किसके अंदर है? एस के अंदर। तो सभी लोग चैट में लिखिए वो स्टेटमेंट जो एरे के टॉस वाली पोजीशन पे 10 डालेगा। सभी लोग चैट में स्टेटमेंट लिखिए जो एरे के टॉस वाली पोजीशन पे 10 डालेगा या स्टैक के टॉस वाली पोजीशन पे 10 डालेगा। वेरी गुड, एस डॉट ARR एस डॉट टॉस परफेक्ट इज इक्वल टू 10। समझ आ रहा है? एस डॉट ARR क्यों और एस डॉट टॉस क्यों? क्योंकि दोनों एस के अंदर है। लॉजिकल डायग्राम की तरफ नजर डालिए, जरा भी डाउट हो डायग्राम को देखिए। डायग्राम बता रहा है ARR भी एस का पार्ट है, टॉस भी एस का पार्ट है, इसलिए इट हैज टू बी
एस डॉट ए आर आर सबस्क्रिप्ट में एस डॉट टॉस। आया समझ? क्लियर हो रही है मेरी बात? अच्छे से क्लियर हो रही है? आगे बढ़ूं? राइट तो हम अब दिखाएंगे एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स हमारे प्रोग्राम ने सेट कर दिया है नंबर 10। ठीक है, अब मुझे अगले सेल पे 20 डालना है। कैन यू टेल मी व्हाट आई हैव टू डू? क्या आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन सेम प्रोसेस, वेरी गुड। अगेन आई इंक्रीमेंट टॉस। ठीक है, टॉस इंक्रीमेंट होने के लिए फिर कहना पड़ेगा एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस 1, राइट। और अगर अब मैं 20 को पुश करता हूं, अगर मैं 20 को पुश करता हूं तो मैं फिर कहूंगा एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस इज इक्वल टू 20। आ रहा है समझ में? ये पुश के मेन स्टेप्स होते हैं। ये जो आपने टुकड़ों टुकड़ों में लिखे हैं ना, ब्रेक कर करके लिखे हैं, ये पुश के मेन स्टेप्स होते हैं। पुश हमेशा दो इंपॉर्टेंट काम करता है, टॉस बढ़ाओ और एलिमेंट डालो। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? आया समझ में? ठीक है, आप इसी तरह से गेस करिए, मुझे स्टैक से डेटा निकालना है। एक स्टेज ऐसी आएगी ना जब ये पांचों सेल भर जाएंगे। बिल्कुल 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 लगाएंगे लूप, अमन लूप ही लगाना है अपन को, ऐसे थोड़ी करेंगे अपन। आप सोच के देखो, क्या आपको लग रहा है ऐसे कोड लिखना चाहिए जैसे अपन लिख रहे हैं इस समय? अगर 5 बार मुझे टॉस बढ़ाना है तो मैं 5 बार एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस प्लस 1 लिखूं। अकलमंदी ये है कि उसको एक लूप में डाल दूं। तो मैंने आपको बोला ना, हम 3 स्टेप अप्रोच लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, फिर इसको इंप्रूव करते हैं लूप में, और फिर फाइनल वर्जन इसका बनेगा फंक्शंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप मुझे बताइए, जब ये पांचों सेल भर जाएंगे, जब ये पांचों सेल भर जाएंगे, इस तरह से अगर हम चलते चले, ठीक, ये लास्ट स्टेप पे हम आ गए। लास्ट टाइम हमने टॉस इंक्रीमेंट करा। ठीक है, जब लास्ट टाइम हम टॉस को इंक्रीमेंट करेंगे तो टॉस कहां पहुंच जाएगा? एवरीवन प्लीज टेल मी। लास्ट टाइम जब टॉस इंक्रीमेंट होगा तो टॉस कहां पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 4 पे, और वहां आप प्लेस करेंगे एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस पे अपना एलिमेंट, विच इन आर केस इज 50। क्लियर? ठीक है, तो अगर आप डायग्रामेटिकली समझें तो ये सारे स्टेप्स होने के बाद ये स्थिति है टॉस और स्टैक की। स्टैक के अंदर 5 एलिमेंट्स आ चुके हैं, विच आर 10, 20, 30 एंड 40 and 50. These are 5 elements in your stack. And where is toss? Please tell me, where is toss? Toss is sitting at, बिल्कुल सही, इंडेक्स नंबर 4, राइट। अब हमें स्टैक में से एलिमेंट निकालना है। क्या हम अपनी चॉइस का एलिमेंट निकाल सकते हैं? अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करा हो तो जवाब दीजिए। नहीं निकाल सकते हैं। एलिमेंट वो निकलेगा जिसको टॉस पॉइंट कर रहा है। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने वेरिएबल एक्स लिया है, मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल लिया है, एंड आई वांट स्टैक में से डेटा निकालकर हम इस एक्स नाम के वेरिएबल में रख पाए। स्टैक में से डेटा निकालकर ये 50 मेरे को इस एक्स में पहुंचाना है। क्या आप बता सकते हैं स्टेटमेंट क्या होगा कि ये 50 एक्स में पहुंच जाए? वेरी गुड। अब हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। अब हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, पहले एलिमेंट निकालेंगे और फिर टॉस को करेंगे डिक्रीमेंट। समझ रहे हैं? पहले एलिमेंट निकाला जाएगा और फिर टॉस को करा जाएगा डिक्रीमेंट, राइट। तो क्या लिखेंगे? गेस करिए। सबसे पहले आएगा पॉप द टॉप एलिमेंट। ठीक है, उसके लिए स्टेटमेंट बोलिए। ऐसा क्या लिख दूं कि 50 एक्स में चला जाए? बिल्कुल सही, परफेक्ट। x इक्वल टू एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस, करेक्ट। x इक्वल टू एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस। क्या होगा इसका इफेक्ट? जल्दी बताइए, इसका इफेक्ट क्या होगा? डायग्राम को देख के बताइए। गुड। इफेक्ट ये होगा कि ये जो 50 है, हम ये मानेंगे यहां से हट जाएगा और ये 50 पहुंच जाएगा x वेरिएबल में। ठीक है, हालांकि अगर आप प्रोग्रामर की तरह सोचें तो आपको एक और बात नजर आएगी कि सर मैक्स हटता कुछ भी नहीं है, सब चीजें मेमोरी में हैं, सिर्फ ये वैल्यू जाकर हमने x में कॉपी कर ली है। समझ रहे हैं? कहने को वो x में कॉपी हो रही है, हम ये मान रहे हैं पॉप हो गया है।
है ना। अगेन हम लॉजिकली मान रहे हैं 50 बैठा अभी भी स्टैक के टॉप सेल पे है, मानते हैं, मानते हैं। लेकिन यहां पर फिर हम लॉजिकली सोचेंगे, फिजिकली नहीं सोचेंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि जब हमने ऐसा करा तो एक्चुअल में 50 जाकर कॉपी हो गया एक्स में। अब मुझे बताइए टॉप एलिमेंट कौन सा है। आयुष 2 मिनट, 2 मिनट डाउट सॉल्व करता हूं मैं। आप बताइए टॉप एलिमेंट कौन सा है। 40 होगा ना। तो 40 को टॉप बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 को टॉप बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइज कम नहीं करनी पड़ेगी, टॉस को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। साइज कम थोड़ी करेंगे, टॉस को डिक्रीमेंट करेंगे अपन। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे एस डॉट टॉस इक्वल टू एस डॉट टॉस -1, जिसके लिए अपन बोल देंगे डिक्रीमेंट टॉस। ठीक है। और जो एलिमेंट पॉप होकर हमारे पास आया है हम उसे प्रिंट कर सकते हैं बाय सेइंग printf पॉप्ड एलिमेंट इक्वल टू %d, x। समझ आया, समझ आया, राइट। आप बताइए 40 कैसे निकलेगा। सेम स्टेप रिपीट होंगे, मानते हैं आप। अगेन आई विल से पॉप द टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट को पॉप करो, क्लियर। फिर क्या करो इस पॉप टॉप करने के बाद, x इक्वल टू एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस, ये आपका टॉप एलिमेंट बाहर आ गया। अगेन टॉस को डिक्रीमेंट करो, टॉस हैज बीन डिक्रीमेंटेड अगेन बाय राइटिंग s डॉट टॉस इक्वल टू s डॉट टॉस -1। और फिर से आप प्रिंट से दिखा देंगे अब पॉप्ड एलिमेंट 40 है। ठीक है। आप मुझे बताइए क्या क्या डाउट्स हैं यहां तक, बोलिए क्या क्या डाउट है। आयुष को डाउट है पुश और पॉप की वैल्यू पहले से डिफाइंड है। पुश पॉप ऑपरेशन से, आयुष ऑपरेशंस की वैल्यू कैसे डिफाइन हो सकती है। हमने डाला है स्टैक के अंदर 10 20 30 40 50, तो जो हमने डाला है पॉप वही तो निकालेगा। एक्स यूज क्यों कर रहे हैं, जब हम पॉप करेंगे तो स्टैक से एलिमेंट निकालकर कहीं रखेंगे ना। क्या कहना है अभिषेक, स्टैक से अगर कोई एलिमेंट बाहर आएगा तो उसे कहीं रखना तो पड़ेगा ना। अभी के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते थे, बट एक्चुअल में तो पॉप में वेरिएबल लगेगा ही ना। बिल्कुल रचित, आपने सुना मैंने क्या कहा। मैंने कहा ना मेमोरी से डिलीट कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉजिकली हम मान रहे हैं कि जब हमने x इक्वल टू एस डॉट ए आर आर एस डॉट टॉस करा तो वैल्यू आकर x में कॉपी हो गई। हम उसको पॉप मान रहे हैं, हो वो कॉपी ही रहा है। यस आयुष, पॉप रिमूव करता है, पीप सिर्फ एक्सेस करता है। गेस करिए अगर मैं आपसे यहां पीप को इंप्लीमेंट करने को कहता तो आप क्या करते, सभी लोग जवाब दें। अगर मैं आपसे पीप इंप्लीमेंट करने को कहता तो आप क्या करते, तो आप टॉस को डिक्रीमेंट नहीं करते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली श्रीराम। आकृति क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, मैं समझा नहीं। टॉस 1 पे क्यों आएगा, स्टैक तो लीफो के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना आकृति। अगर स्टैक लीफो के प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा स्टैक से, आकृति टेल मी। अगर स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो सबसे पहले 50 बाहर निकलेगा ना। अगर 50 बाहर निकलेगा तो टॉस को 1 पे कैसे ला सकते हैं, क्या कहते हैं, नहीं ला सकते ना। यस यस विष्णु, एक्स में वैल्यू बार बार ओवरराइट हो रही है। नहीं होगा यश, टू फिजिकली डिलीट द एलिमेंट द स्टैक विल बी डायनेमिक। आर यू गेटिंग दिस यश। क्योंकि एक चीज मैं आपको बताता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सभी लोग रोक दीजिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए इस डिलीशन के बारे में। ये बताइए डिलीट का लॉजिकल मतलब ये होता है ना कि एलिमेंट मेमोरी से हट जाए। डिलीट का लॉजिकल मतलब यही होता है ना कि एलिमेंट हट जाए। अगर एलिमेंट हट जाए तो स्टैक की साइज कम हो जानी चाहिए ना, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं आपका स्टैक हमेशा 5 का बना हुआ है, आपका स्टैक हमेशा 5 का बना हुआ है। तो वाकई में अगर एलिमेंट डिलीट करना है
तो स्टैक स्टैटिक इंप्लीमेंट नहीं होगा, स्टैक इंप्लीमेंट होगा डायनेमिकली। याद कीजिए, अगर आपने डीएमए पढ़ा है तो आपको याद होगा, अभी टाइम है डीएमए आने में, डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा डीएमए के लिए सी लैंग्वेज ने आपको एक फंक्शन दिया है जिसका नाम फ्री होता है। पढ़ा है आपने फ्री नाम का फंक्शन सी में, जो वाकई में मेमोरी को रिलीज करता है, डिस्ट्रॉय करता है। राइट, जिन लोगों ने सी डबल प्लस कर रखी हो पूरी, आप याद करिए वहां डिलीट नाम का ऑपरेटर होता है, लेकिन अभी हम इन्हें यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप दो बातों पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए, सुनिए ध्यान से, दो बातों पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए। आपने लॉजिकल डायग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करा कि नहीं करा? क्या ऐसा डायग्राम मेमोरी में होता है जैसा हम बना रहे हैं? नहीं होता है ना, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, ऐसे लिखने से कोई पॉप नहीं हो जाता है स्टैक में से, समझ रहे हैं? ऐसे लिखने से एज अ प्रोग्रामर सिर्फ कॉपी होता है। सही कह रहा हूं ना मैं? आप मुझे बताइए, a इक्वल टू बी से क्या होता है? क्या b की वैल्यू डिलीट हो जाती है? नहीं ना, b की वैल्यू कॉपी होती है ना। तो यहां भी 50x में कॉपी हुआ है, बट हम लॉजिकली ये मानकर चल रहे हैं कि वो कॉपी होने के साथ साथ हट गया है। तो अब हमारे लिए टॉप एलिमेंट कौन होगा? अब हमारे लिए टॉप एलिमेंट कौन होगा? 40 होगा ना। तो अब आप सोचिए, अगर हम पीप को कॉल करते हैं, प्लीज सुनिएगा मेरी बात, अगर हम पीप को कॉल करते हैं पॉप करने के बाद, तो पीप हमें टॉप एलिमेंट 40 बताएगा ना। पीप हमें टॉप एलिमेंट 40 बताएगा ना। तो एज अ प्रोग्रामर तो हम यही मानेंगे ना कि अब स्टैक का टॉप एलिमेंट 40 है, 50 था लेकिन 50 हट गया। आर यू गेटिंग दिस? और कोई डाउट, और कोई क्वेरी? ठीक है, अब मैं एक एक करके जवाब दे दूं। क्वेश्चंस लिखना प्लीज रोक दीजिए, जो आ गए हैं लेट मी आंसर देम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, स्टैक से पॉप्ड एलिमेंट्स को दूसरे स्टैक में स्टोर करेंगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में स्टोर होंगे? बिल्कुल होंगे नीलेश, बिल्कुल होंगे। अगर एक स्टैक से दूसरे स्टैक में डेटा कॉपी होगा तो वो स्टैक रिवर्स हो जाएगा। आपके स्टैक में 10 से लेकर 50 तक है, दूसरे स्टैक में 50 से 10 तक हो जाएंगे। नीलेश, सेटिस्फाइड? गॉट द आंसर? राइट। सेकेंड क्वेश्चन, मैं एक एक करके सबके आंसर दे रहा हूं, आप प्लीज अभी क्वेश्चन टाइप मत करिए, मिस हो जाएंगे वो क्वेश्चन मेरे से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पुलकित। सर, इस स्टैक को अभी प्रिंट करेंगे तो अभी क्या वैल्यूज मिलेंगी? स्टैक प्रिंट पुलकित डायरेक्ट नहीं करते, स्टैक से डेटा पॉप करके प्रिंट करते हैं। तो जो आप प्रिंट कर रहे हैं वो ये प्रिंट हो तो रहा है। सबसे पहले आपको 50 मिला होगा, फिर अगली बार आपको 40 मिलेगा, एंड सो ऑन। पुलकित, समझ आई बात? ओके, स्टैक से क्या डेटा मिलता है वो पॉप से आपको पता चलता है। टू प्रिंट द डेटा ऑफ द स्टैक आपको पॉप करना पड़ता है, डायरेक्टली तो आप प्रिंट भी नहीं करेंगे। ठीक है, यश का क्वेश्चन, सर बहुत, but such static approach has any applications or just understanding the concept we are doing it? Yes, yes, just for understanding we are doing it. To make things simple, we are starting with a static stack. Okay? एप्लीकेशन है बिल्कुल है। आगे चलकर जब हम कन्वर्जन करेंगे एक्सप्रेशंस का इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो हम स्टैटिक स्टैक ही लेकर चलेंगे। राइट, ऐसा नहीं है ये बहुत दिन तक साथ रहेगा आपके, ये वाला स्टैक बहुत दिनों तक आपके साथ रहेगा। बहुत सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैक। ठीक है, और इसका मेमोरी से एलिमेंट डिलीट नहीं करना विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स फॉर यू, क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना, आप बस टॉस को देखो, जहां टॉस है वो आपका टॉप एलिमेंट है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम निशान। सर, इफ टॉस इज ऑन पोजिशन 3 एंड वी डिक्रीमेंट टॉस बाय 2, x equal to s dot toss minus 2, then position of one value assign। हाँ बिल्कुल सही है निशान, लेकिन ऐसा करते नहीं है, याद रखिएगा। स्टैक इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, निशांत ये वर्ड बोला था मैंने, और जब ऑर्डर्ड है तो आप सीक्वेंस में चलेंगे। अपन सीढ़ियां उतर या चढ़ नहीं रहे कि एक बार में 2 सीढ़ी चढ़ गए,
आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बिल्कुल वैसे जैसे लिफ्ट जाती है। निशान समझ रहे हैं? लिफ्ट के ऑपरेशन याद है? सोचिए, आप इमेजिन करिए हाउ अ लिफ्ट ऑपरेट्स। अगर आप फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना चाहते हैं तो थर्ड फ्लोर से पास होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। बस वैसे ही टॉस चलेगा। आप सीधे टॉस को ही नहीं बोलेंगे, 2 का डिक्रीमेंट ले लो। राइट? कुशाल, टॉस को डिक्रीमेंट करके अपनी मर्जी के किसी भी एलिमेंट को टॉप बना सकते हैं क्या, जबकि उसके ऊपर भी एलिमेंट हो? नहीं कर सकते कुशाल। मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा। मैंने निशांत को आंसर करा है, वो आपके क्वेश्चन का भी आंसर है। अगर 50 हटेगा तो टॉप एलिमेंट 40 ही बनेगा। सब लोग समझ रहे हैं? 40 हटेगा तो टॉप एलिमेंट 30 बनेगा। यू कैन नॉट ब्रेक दिस ऑर्डर। तो फिर 50 कैसे एक्सेस करेंगे कनिष्क? कनिष्क 50 पॉप हो गया है। हम स्टैक से एलिमेंट पॉप तभी करते हैं जब हमें उसकी जरूरत ना हो। ओके कनिष्क, अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। एक्चुअल कोड में पॉप कब कॉल करेंगे? जब एलिमेंट को स्टैक से हटाना हो। क्यों कनिष्क? सोच के देखो, एक्चुअल कोड में पॉप कॉल तभी होगा जब एल्गोरिथम जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये कहेगी कि अब इस एलिमेंट का काम पूरा हो गया, इसको स्टैक से हटा दो, तभी पॉप करेंगे। अदरवाइज हम पॉप नहीं करेंगे। प्रभाकर, हमने टॉस को डिक्रीमेंट कर लिया ना। जब हमने टॉस को डिक्रीमेंट कर लिया तो टॉप एलिमेंट 40 हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रहा है? हम टॉस को डिक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं? इसलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं 50 फिजिकली नहीं हटा है। टॉस डिक्रीमेंट होगा तभी तो 40 टॉप एलिमेंट बनेगा। एवरीवन प्लीज टेल मी, क्लियर हो गए डाउट्स? आगे बढ़ूं? ऑल डाउट सॉल्व? Still some questions are remaining. Okay, let me answer them too. प्रशांत, लॉजिकली कॉपी होता है, फिजिकली आप मानिए रिमूव होता है। आप मानिए रिमूव होता है, आप मान के चलो रिमूव होता है, ठीक है। फिजिकली हम ये मानते हैं, अगर फिजिकली सोचें तो सिर्फ कॉपी हो रहा है, लॉजिकली रिमूव हो रहा है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टैक में लॉजिकली देखना है, ठीक है। नहीं कर सकते हैं सुरभि। पीप सिर्फ डेटा प्रिंट करने का काम करता है, मैनिपुलेशंस नहीं करता। क्लियर हुआ? I haven't declared data as global, Yash. I just have declared structure as global. आप सोचकर देखिए, the data in my structure belongs to S and S is a local variable declared inside main. स्ट्रक्चर को ग्लोबल मैंने इसलिए करा है क्योंकि जब हम फंक्शंस बनाएंगे वहां भी स्टैक यूज होगा, और अगर स्ट्रक्चर ग्लोबल नहीं होगा तो फंक्शंस को स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा? मैं उसी पे आ रहा हूं। आप मानते हैं अल्टीमेटली हमें पुश पॉप के फंक्शंस बनाने? यस, डू यू एग्री? ठीक, जब पुश पॉप के फंक्शंस बनेंगे तो वो स्ट्रक्चर एक्सेस करेंगे कि नहीं? स्टैक पे काम करेंगे कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना, पुश विल वर्क ऑन स्टैक। तो उसे कैसे स्टैक का एक्सेस मिलेगा अगर स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन ग्लोबल नहीं होगा? राइट? क्लियर? तो डेटा ग्लोबल हो गया ना फिर यश, डेटा ग्लोबल हो गया ना। एरे और टॉस तो डेटा है ना। सोच कर देखिए। फिर दूसरी बात, आप कॉन्सेप्चुअली गलत कर रहे हो ना। जो चीजें साथ में काम करती हैं आप उन्हें अलग अलग क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? फिर आप सोचो, थोड़ा सा आगे का सोचो। जब आप पुश बनाओगे फिर आपको एरे टॉस दोनों को अलग अलग पास करना पड़ेगा कि नहीं? थिंक ओवर इट, जस्ट थिंक।
अगर पुश का काम है स्टैक के अंदर डेटा डालना, तो उसे एरे और टॉस दोनों की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो अगर ये स्ट्रक्चर में होंगे, वी कैन पास एंटायर स्ट्रक्चर एज अ होल, है कि नहीं? अब आप सोचिए, जब मैं आप लोगों को पुश इंप्लीमेंट कराऊंगा, आपको लगता है मैं एआरआर और टॉस अलग अलग पास करूंगा? सोचिए, जब हम पुश फंक्शन पे काम करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू पास एआरआर एंड टॉस इंडिविजुअली, विल बी पासिंग एस एज अ होल। ये पूरा जो आपको ब्राउन कलर का ब्लॉक दिख रहा है, ये फंक्शन को भेज दिया जाएगा। हुआ क्लियर? यस यस शोभित, एक बार एलिमेंट पॉप हो गया, मैं वही तो कह रहा हूं, सुनो आप, अगर आपने पॉप के बाद पीप कॉल करा, अगर आपने पॉप करने के बाद एलिमेंट को चेक करा, पॉप के बाद वाले एलिमेंट को, तो आपको सेकंड वाला एलिमेंट मिलेगा टॉप से। मतलब अभी की बात करें तो 40। ध्रुव, स्ट्रक्चर के ग्लोबल होने से डेटा पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आती है जब डेटा ग्लोबल होता है। आपको क्या लगता है ध्रुव, ये स्ट्रैक को मेमोरी मिल गई है इस लाइन से, एरे और टॉस मेमोरी में आ गए मेरे स्ट्रक्चर के बनते ही? तो फिर जब उनको मेमोरी नहीं मिली है, तो डेटा सिक्योरिटी को प्रॉब्लम कहां से होगी? डेटा तो एस के पास है ना, ये है ना, और इसको मैंने ग्लोबल करा ही नहीं है, ये लोकल है। नहीं प्रिंट होगा कनिष्क, 30 प्रिंट नहीं होगा, पहले 50 हटेगा, 40 हटेगा, फिर 30 तक पहुंचेंगे। और प्रियांक, हाँ बिल्कुल, अगर 30 पॉप करना है तो पहले 50-40 पॉप होंगे, और ऐसा होता नहीं है कभी भी। याद रखना, जब आप स्टैक के ऑपरेशंस करोगे ना, आप देखोगे आपको हमेशा सीक्वेंस में ही चलने को मिलेगा, आपकी रिक्वायरमेंट सीक्वेंस में ही चलना होगी, रैंडम ऑर्डर में पॉपिंग नहीं करेंगे अपन, ना कर सकते हैं ना जरूरत पड़ेगी। वापस पुश करना पड़ेगा प्रियांशु, जो हट गए उन्हें वापस डालने के लिए पुश करना पड़ेगा। ठीक है, बड़े आगे, अब तो क्लियर हो गया सब? बिल्कुल कर सकते हैं स्ट्रक्चर को लोकल, अगर सब कुछ मेन में हो रहा है तो। अगर कर स्ट्रक्चर है तो एरे कौन सा बुरा था? तो आपको क्या लग रहा है ये एरे नहीं है? क्यों भवनेश? भवनेश, मैं आपका क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा हूं वापस, आपको क्या लग रहा है ये एरे नहीं है? भवनेश के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दें। एंड भवनेश, आंसर आपसे चाहिए मुझे, क्वेश्चन आपने पूछा है, क्या ये एरे नहीं है? ये एरे ही है ना जिस पे आप एक्ट कर रहे हैं, बस इस पे आप ऑपरेशन स्पेशल तरीके से लगा रहे हैं, तो एरे को एरे ना बुलाकर आप स्टैक बुला रहे हैं, इतना ही तो फर्क है, इतना ही तो फर्क है। भवनेश, अपन लोग एक्टिंग कर सकते हैं कि नहीं? अपन लोग एक्टिंग कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में जो लोग एक्टिंग करते हैं, आप उन्हें ऑफिशियली एक्टर्स बुलाते हैं ना, तो इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, राइट? लेकिन वो जरा ज्यादा एक्टिंग करते हैं, तो स्टैक भी एरे ही होता है, बट एक ऐसा एरे जो एरे की तरह नहीं, एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में काम करता है। तो आपको गलत लग रहा है कि आपको लग रहा है एरे क्यों नहीं लिया आपने, मैंने एरे ही लिया है। वॉच क्लोजली, आई एम टेकिंग एन एरे। स्टैक के अंदर मेरे पास एरे ही है, इंट ARR5। अंकित, पॉप में 2 स्टेप्स होते हैं, प्लीज ध्यान दो, पॉप ऑपरेशन 2 स्टेप से मिलकर बनता है, डेटा निकालना, टॉस को डिक्रीमेंट करना, इनको एज अ होल देखो। तो अगर डेटा निकलने के बाद टॉस डिक्रीमेंट होगा, तो क्या एलिमेंट पॉप कहलाएगा नहीं? क्या एलिमेंट पॉप नहीं हुआ? हुआ ना? ये दोनों ऑपरेशन मिलकर पॉपिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो आप बात? ये दोनों ऑपरेशंस मिलकर पॉपिंग कर रहे हैं, ये दोनों। कहां रैंडम एक्सेस कर रहे हैं कनिष्क? हाँ, रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। अरे तो एक बात बताओ मुझे, आपने क्या सी में एरे यूज नहीं करा है?
क्या एरे को सीक्वेंशियल एक्सेस करके प्रोग्रामिंग नहीं करी है? बताओ मुझे। तो फिर वही चीज तो स्टैक पे है। सोचो आप, आपने ऐसा कितनी बार करा है कि आपने एरे को रैंडम एक्सेस कराओ? बताओ मुझे, जितने प्रोग्राम सी में बनाए कॉपी खोल के देखना, हर प्रोग्राम में आपने एरे को सीक्वेंशियली एक्सेस करा है। एरे करने देता है रैंडम एक्सेस, वो अलग बात है, बट हम मान रहे हैं स्टैक तो हमें रैंडम एक्सेस करने ही नहीं देता, वो भी लॉजिकली। अभी आ रहा है समझ में? चलें आगे। सॉल्व हो गए सारे डाउट अभी तक के? चलिए आप मुझे बताइए, ये जो मैंने इतने सारे स्टेटमेंट्स लिए हैं, पूरे डीएस में लीफो नहीं चलेगा महफूज, स्टैक लीफो पे बेस्ड है। जब क्यू आप पढ़ेंगे तो फीफो प्रिंसिपल आएगा, विच इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल पॉसिबल है शिवम, फिजिकली सब कुछ पॉसिबल है। शिवम फिजिकली सब कुछ पॉसिबल है, समझ रहे हो आप मेरी बात? फिजिकली तो ये भी पॉसिबल है कि टॉस अगर 4 पे है तो मैं टॉस को 0 पे लाके 10 को हटा दूं। हाँ, इन स्टैक की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हम नहीं करेंगे ना फिजिकली, समझो आप, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं इस तरह से ताकि हमें जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं, आगे की डेटा स्ट्रक्चर की जो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनमें स्टैक का ये बिहेवियर हमारे काम आएगा। समझ रहे हैं? है ना? अपन को जो जो मैं बोल रहा हूं इमेजिनेशन में, वो इमेजिनेशन के साथ काम करना है। आप ये मत सोचिए हम ये भी तो कर सकते हैं, हम वो भी तो कर सकते हैं। आप सब कर सकते हैं, राइट? यू आर प्रोग्रामर, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, बट देयर आर गाइडलाइंस जो आपको माननी है व्हेन वी इंप्लीमेंट स्टैक। वरना मैं आप ही की बात आपसे पूछता हूं, एरे क्यों नहीं ले लेते हैं? फिर हम नहीं ले रहे हैं एरे इसलिए क्योंकि हमको एरे पे रेस्ट्रिक्शन लगाकर काम करने की बजाय ये कहना चाहिए कि हम स्टैक पे काम कर रहे हैं। ये एक ही बात को कहने का दूसरा स्टाइल है। यस 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 यस, बिल्कुल सही। स्टैक लॉजिकल चीज है जो लॉजिकल वे में चीजों को इंप्लीमेंट करके दिखाता है। हुआ क्लियर?